everyone, let's start a very important topic of English जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल एग्जाम या हो बोर्ड एग्जाम या हो कोई एंट्रेंस। आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो इंग्लिश में बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए सीखना। मैं बात कर रही हूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे कर जाते हैं गलतियां और अक्सर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। I am Deepika and you're watching your favorite YouTube channel Learn English with Deepika। जैसे कि मैं हर वीडियो में बात करती हूँ एक ऐसी ट्रिक्स की जो बना देते हैं कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल, तो आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल ट्रिक्स जो बना देंगी आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी। तो उसके लिए आपको बस ये करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉर्ड। ट्रिक नंबर 1, मैंने जैसे कि अभी आपसे बात की थी, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी इस कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए। ट्रिक नंबर 1 है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक अग्रीमेंट है। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब, इनके बीच में हुआ है एक अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट ये है कि जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ट्रिक नंबर 1। पहला ट्रिक है, पहला रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर वर्ब ही होगी। जैसे कि ही, शी, इट। ही एक बॉय के लिए यूज होता है, शी एक गर्ल के लिए यूज होता है, इट नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल और बर्ड्स के लिए यूज होते हैं। तो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारा जो वर्ब है वो ऑटोमेटिकली ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज हुआ। तो हमने इसमें इज लगा दिया। ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, इट इज स्लीपिंग। अ बॉय, द बॉय एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, जो कि 1 इन नंबर है। सो वी हैव यूज्ड इज अगेन। द बॉय इज स्लीपिंग। तो हमने क्या किया, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो नाउन हो, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें यूज की है इज, और जो स्लीपिंग है जो मेन वर्ब है, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब है हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज की। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं। दे मीन्स वो, वी मीन्स हम। तो दे और वी प्लूरल है, मोर देन वन है, तो वी हैव यूज्ड आर। द बॉयज जो है वो नाउन है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने क्या किया, यूज किया आर जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और स्लीपिंग का स्लीपिंग ही रहेगा जो मेन वर्ब है। तो हमने ये तो बात करी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करने वाले हैं जितने भी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सेंटेंसेस है जहां पे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं और ज्यादातर एग्जाम्स में कंफ्यूजन वाले ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सेंटेंसेस आते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कंफ्यूजन्स को करना है दूर और लेने हैं 100 में से 100। तो बात करते हैं पहले रूल की, फर्स्ट रूल की। जब भी हम बात करते हैं वन ऑफ, जब भी किसी सेंटेंस में आप बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं या आप कभी सॉल्व कर रहे हैं, जब भी वन ऑफ लिखा होता है और उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन्स यूज होते हैं, तब हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, स्टूडेंट्स में से एक की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बॉय, सारे बॉयज में से एक बॉय की बात कर रहे हैं। जब हम बात ही एक की कर रहे हैं तो हम वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे जो कि है वन। वन ऑफ द स्टूडेंट इज स्टडिंग, तो हमने क्या किया, हमने इज का यूज किया। किसके अकॉर्डिंग, हमने यूज किया वन के अकॉर्डिंग। वन ऑफ द स्टूडेंट इज स्टडिंग। आपने कभी भी इसको नहीं देखना वर्ब लगाते हुए, स्टूडेंट्स को नहीं देखना जब आप वर्ब लगा रहे हैं। जो आपके क्लोजेस्ट है नाउन उसको नहीं देखना, हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट है वन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्टडिंग। वन ऑफ द बॉयज हैज कम, हम हैव का यूज नहीं करेंगे इस नाउन को देखते हुए, हम सब्जेक्ट का देखते हुए हम उसके अकॉर्डिंगली विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब जो की है इज और हैज। अगर पास्ट में होगा तो वॉज या हैड का भी यूज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस की। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस जैसे कि नो वन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। जब भी हम इनडेफिनाइट प्रोनाउंस की बात करते हैं, वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं, जैसे कि प्लीज लुक एट द एग्जांपल्स। एवरीवन इज हियर। एवरीवन में बात तो हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड है एवरीवन, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज होती है। एवरीवन हियर इज अ सिंगल एंटिटी। तो जब हम एवरीवन की बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब। नो वन की बात कर रहे हैं, यहां पे नो वन कोई नहीं, तो यहां पे नो वन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा और हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, नो वन हैज कम। द ग्रेट पोएट एंड, उसके बाद जब भी एंड के बाद कोई आर्टिकल यूज होता है तो आपका सब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली है वो हो जाएगा इंक्रीज। द ग्रेट पोएट एंड द फिलोसोफर। तो मैंने इस सेंटेंस में दो आर्टिकल्स का यूज किया है, द यहां पे भी यूज किया है, द यहां पे भी यूज किया है, दो बार आर्टिकल्स का यूज किया है। एंड जो है वो दोनों फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो इसमें दो सब्जेक्ट्स का यूज हुआ है, तो मैंने प्लूरल वर्ब फॉर्म का यूज किया है इस सेंटेंस में। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल से आपके लिए ये कॉन्सेप्ट और इजी हो जाएगा। द ग्रेट पोएट, इसमें जो सब्जेक्ट है वो ग्रेट पोएट है, लेकिन मैंने एंड के बाद दोबारा से द या ए या एंड का यूज नहीं किया, मैंने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। द ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, मैंने यूज किया है हैज का। तो ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर, इसमें मैंने एक और आर्टिकल द का यूज नहीं किया। इसका मतलब हम फिलोसोफर जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ग्रेट पोएट के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो उसी को रेफर कर रहा है, वो कोई और इंसान नहीं है, वो ग्रेट पोएट जो है उसी के लिए यूज हुआ है फिलोसोफर, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। लेट्स सी फॉर फ्यू मोर एग्जांपल्स। द टीचर एंड गाइड, अब दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को देखिए, द टीचर की बात करिए, क्या मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज किया है? नहीं, मैंने यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। इसका मतलब जो गाइड है वो टीचर ही है, हम टीचर की ही बात कर रहे हैं, वो टीचर भी है, वो गाइड भी है, इसीलिए हमने जो वर्ब है वो सिंगुलरली है, इज का यूज किया है। द टीचर एंड गाइड इज हियर। सेकंड एग्जांपल देखिए इसी का, द टीचर एंड द गाइड, तो मैंने यहाँ पे द टीचर भी यूज किया है, द गाइड भी यूज किया है, मैंने द दो बार यूज किया है, मैंने आर्टिकल्स का दो बार यूज किया है। जब भी सेंटेंस एंड से ज्वाइन होता है, जब भी एंड से ज्वाइन सेंटेंस होता है, आर्टिकल रिपीट होता है, तब हम प्लूरल वर्ब फॉर्म लेंगे। नाउ टाइम फॉर पॉइंट 4। पॉइंट 4 में आपको ध्यान रखना है जब भी एंड का यूज होता है। 3 पॉइंट में मैंने आपके एंड की बात की थी, जिसमें आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने आपको एंड का यूज जब आर्टिकल्स के साथ होता है तो कैसे हम वर्ब लगाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एंड की, जिसमें हम जनरल वे में कैसे वर्ब का यूज करते हैं। जब भी एंड का यूज होता है तो हम प्लूरल वर्ब फॉर्म लेते हैं, क्योंकि एंड जो है वो दो चीजों को ज्वाइन करता है। जब भी हम दो चीजों को ज्वाइन करेंगे, व्हेन वी आर यूजिंग एंड, वी आर गोइंग टू टेक प्लूरल वर्ब फॉर्म, एक्सेप्ट फ्यू केसेस जहां पे सिंगल थिंग की बात करें, सिंगल एंटिटी की बात करें, या कोई भी चीज सिंगल आइडिया, सिंगल कॉन्सेप्ट या सिंगल थिंग को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। अगर इस सेंटेंस में हम देखें रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो हम इसमें दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो दोनों की बात करी, मोर देन वन की बात करी तो हमने यूज किया आर। द बॉयज एंड द टीचर, बॉयज प्लूरल है, टीचर सिंगुलर हुई, लेकिन हम दोनों की बात कर रहे हैं तो हमने यूज किया आर का। द बॉयज एंड द टीचर आर प्लेइंग। लेकिन हम बात करते हैं ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, इसमें मैंने यूज किया इज का। तो जब भी ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं तो हम ब्रेड को या बटर को अलग अलग तो नहीं खाते, वी टेक इट टुगेदर, हम इसको इकट्ठा खाते हैं इन ब्रेकफास्ट और मे बी सम मील। तो जब भी हम ब्रेड एंड बटर की बात करेंगे, कोई भी ऐसे आइडिया की बात करेंगे जो सिंगल आइडिया को डिनोट करता है, देन वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब फॉर्म। फिफ्थ रूल की बात करते हैं। फिफ्थ रूल है जब भी नीदर नॉर या ईदर और का यूज होता है, जब भी नीदर नॉर या ईदर और का यूज होता है, तब हमें वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट।
जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब का यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैं एक बात बता दूं, जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं एरर डिटेक्शन में। जब आपकी एडिटिंग आती है, जब आपका कन्वर्जन आता है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, हर रूल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा एंड तक, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स नाउ। नीदर शी नॉर हर सिस्टर्स, तो मैंने इसमें नीदर और नॉर का यूज किया है। शी सिंगुलर है, हर सिस्टर्स प्लूरल है, तो हमें जो वर्ब लगाना है वो यहां लगाना है। सिस्टर्स प्लूरल है इसलिए हमने आर का यूज किया। ईदर दे और ही, यहां पे दे प्लूरल है और ही सिंगुलर है, हमने यहां पे इसका यूज किया क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो नियरेस्ट है जब हम वर्ब लगा रहे हैं। मैं दोबारा बताती हूं, नीदर नॉर ईदर और जब भी यूज करते हैं और जब भी हम वर्ब लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे हर सिस्टर नियरेस्ट था तो हमने आर का यूज किया, यहाँ पे ही नियरेस्ट है इसलिए हमने इसका यूज किया। नीदर शी नॉर हर सिस्टर्स आर हियर, ईदर दे और ही इज लाइंग। सिक्स्थ रूल देखते हैं, जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन मतलब अ ग्रुप जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी नाउन को, तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जो कलेक्टिव नाउन है वो कैसे यूज हुआ है। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज किया है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर वो प्लूरल वर्ब की अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि द टीम, जो टीम है वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है या ग्रुप ऑफ पीपल है, जनरली हम प्लेयर्स की बात करते हैं टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। द टीम, जो टीम है वो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, तो जो प्लेयर्स है इसमें हमारा यूज देखिए कैसे डिफर कर रहा है। द टीम डैश डिसिप्लिन, जो टीम है वो डिसिप्लिन है, तो यहां पे हमने टीम को एज अ सिंगुलर नाउन यूज किया है, इसीलिए हमने इज का यूज किया है। द टीम डैश टेकिंग द प्लेस, जो टीम है वो अपनी जगह पे खड़ी हो रही है, तो खाली एक पर्सन तो अपनी जगह पे खड़ा नहीं हो रहा, वो जो टीम है उसमें हर एक पर्सन जो है वो अपनी पोजीशन ले रहा है। तो यहाँ पे जो टीम है वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ली गई है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी सेवंथ रूल। सेवंथ रूल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनके एंड में आता है एस, लेकिन उनमें कैसे रूल चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेज, कि कैसे हम उनको यूज करते हैं और उनके रूल्स में क्या डिफरेंस है। तो बात करते हैं उन वर्ड्स की जिनके एंड में आता है एस, जैसे कि न्यूज, हेडक्वार्टर्स, स्पीशीज, प्रीमाइसेस एंड देयर आर मेनी मोर वर्ड्स जिन वर्ड्स के पीछे आता है एंड। उन वर्ड्स को हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह और उनमें हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे न्यूज इज कमिंग ऑन टीवी, द स्पीशीज इज इन डेंजर, तो जो न्यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होता है, स्पीशीज भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होता है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। हम ये नहीं कह सकते अगर हम इसमें एस हटा दें, न्यू इज कमिंग ऑन टीवी, न्यू तो नया होता है, लेकिन हम न्यूज की बात करें चाहे वो एक हो या दो हो या मेनी हो, हम जब भी बात करेंगे हम उनके लिए इज ही यूज करेंगे। स्पीशीज में भी हम एस हटा देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, वो एज अ स्पीशीज एस के साथ ही यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होता है, सो वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जिसमें दोनों रूल चलते हैं, सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है जो कि सेकेंड ट्रिक है, जिसमें आपको ध्यान रखना है पेयर का। जैसे हम बात करें सीजर्स, सीजर्स जो है उन पॉइंट्स होते हैं, 2 ब्लेड्स होते हैं। जब भी हम सीजर्स की बात करें उसमें 2 ब्लेड से होते हैं, तो हम बिना एक ब्लेड से तो काम नहीं कर सकते, तो जिसमें भी 2 चीजें होंगी, जैसे ट्राउजर्स है उसमें भी 2 पैर होते हैं, तो जब भी हम ट्राउजर्स, टोंग, सीजर्स जिसकी भी बात करते हैं तो उसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। जब भी हम ऐसे बात करेंगे, जब हम बात करते हैं द सीजर्स की, तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में लेंगे क्योंकि हमने अ पेयर की बात नहीं करी, सीजर्स की बात करी है, द सीजर्स। तो यहाँ पे हमने अ पेयर का यूज नहीं किया, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में लेंगे तो हम यूज करेंगे आर, द सीजर्स आर न्यू। अगर मैं इसको अलग तरीके से बोलती हूं द पेयर लगा के,
द पेयर ऑफ सीजर्स, तो क्या हो गया, इसको हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज कर दिया, तो हम एक पेयर की बात कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब विथ दिस. आई होप द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंडिंग इन एस इज क्लियर टू यू. पॉइंट नंबर 8, डिस्टेंस और वेट. जब भी हम डिस्टेंस और वेट की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब. डिस्टेंस और वेट के साथ हम सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं, जैसे कि 10,000 रुपीज. रुपीज तो आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है, लेकिन जब भी हम मनी की बात करते हैं, वो प्लूरल फॉर्म भी सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है. सो वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब. 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट. 3 किलोमीटर्स, आपको लग रहा होगा या एस लगा हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म है. नो, जरूरी नहीं है. हर वर्ड जो एस से एंड हो रहा है वो प्लूरल फॉर्म ही ले. मैंने अभी आपको बताया, उनकी डिपेंड करता है यूसेज पे, कैसे हम उनको यूज करते हैं और उनके साथ क्या रूल अप्लाई होता है. इसमें ये रूल अप्लाई होता है, जब भी हम डिस्टेंस या वेट की बात करेंगे, उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है. 3 किलोमीटर इज अ स्मॉल डिस्टेंस, इसमें भी मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है. बात करते हैं 9th रूल की, सिंगुलर नाउन्स. कुछ नाउन्स हैं जो कि आपको लगेगा प्लूरल हैं, लेकिन वो सिंगुलर नाउन्स की तरह यूज होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं. जैसे द पुलिस. पुलिस जो है वो एक प्लूरल है. पुलिस तो हम सारे पुलिस की बात कर रहे हैं. द मॉब, मॉब भी क्राउड है, वो भी हम सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, उनमें सिंगुलर वर्ब लगता है. द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स. पुलिस ने थीव्स को अरेस्ट किया. द मॉब हैज अटैक्ड हिम. यहां पे भी हमने हैज का यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हुए सिंगुलर वर्ब का यूज किया. पॉइंट नंबर 10, प्लूरल नाउन्स लगते हैं लेकिन होते हैं वो सिंगुलर, क्योंकि उनके एंड में आ रहा है एस. जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इन सब में एस आ रहा है, लेकिन इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे और हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब इज. मीजल्स, मम्प्स, ये जो डिजीजेस हैं, इनके पीछे भी एस लग रहा है, लेकिन हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हुए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे विद दीज काइंड ऑफ डिजीजेस टू, जो एंड होते हैं एस से. अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन वो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू दी वर्ब नहीं होगा. जहां पे हमने वर्ब लगाना है उसके क्लोजेस्ट नहीं होगा. जो हमने पहले किया था वो वर्ब हमने लगाया था अकॉर्डिंग टू दी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट. यहां पे जो वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट. बात करते हैं वर्ड जैसे एज वेल एज या विद की बात करते हैं. जब भी किसी सेंटेंस में एज वेल एज का यूज होता है या विद का यूज होता है, तो हम जो वर्ब है वो लगाएंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग. एग्जाम्पल से समझते हैं. द कैप्टन विद ऑल द प्लेयर्स. जो कैप्टन है विद ऑल द प्लेयर्स, तो हम कैप्टन जो है इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के देखेंगे, क्योंकि इसमें विद का यूज हुआ है. जब भी विद का यूज होगा या एज वेल एज का यूज होगा, तब हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट. यहाँ पे कैप्टन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है. द कैप्टन विद ऑल द प्लेयर्स इज हियर. और अगर यहाँ पे एज वेल एज का भी यूज होता तब भी सेम ही रूल चलता. द कैप्टन एज वेल एज ऑल द प्लेयर्स इज हियर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है. अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की. ऑल द प्लेयर्स, यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो फर्स्ट है वो प्लूरल है. ऑल द प्लेयर्स विद द कैप्टन, कैप्टन तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया. अगर यहाँ पे एज वेल एज होता तब भी सेम ही रूल चलता. द प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन आर हियर. नाउ लेट्स सी 12th रूल. इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी देयर का यूज होता है, जनरली हम वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट हमेशा आगे वाले को देखते हैं. देयर में हम सब्जेक्ट को पीछे देखेंगे कि देयर में जब भी सेंटेंस में देयर का यूज हुआ है, आई एम रिपीटिंग, जब भी सेंटेंस में देयर का यूज हुआ है, इसमें हमें सब्जेक्ट आगे ना देखते हुए हमें देखना है सब्जेक्ट जो पीछे यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ब लगाना है. लेट्स सी द एग्जांपल्स नाउ. देयर डैश अ चेयर इन द रूम. अब हम अ चेयर की बात कर रहे हैं. अ चेयर मीन्स सिंगुलर,
तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, देयर डैश मेनी चेयर्स इन द रूम। यहाँ पे हमने मेनी चेयर्स की बात करी है। जब मेनी चेयर्स की बात करेंगे दैट मीन्स इट इज प्लूरल। तो जब हम प्लूरल की बात करेंगे वी आर गोइंग टू यूज प्लूरल वर्ब। लेट्स सी 13th रूल नाउ। 13th रूल जो है उसमें है प्लूरल नेम्स। जितने भी प्लूरल नेम्स हैं, जो आप नेम्स में आप जब पढ़ेंगे या सुनते हैं आपको लगता है ये तो प्लूरल नेम्स हैं, जैसे जिनमें एंड्स में जिसके एंड में एस आ रहा है। 13th रूल है प्लूरल नेम्स। जब भी किसी भी नाम में एस आ जाए जो प्लूरल लगे, जरूरी नहीं है वो प्लूरल हो गया, उसके में क्या होता है हमें ध्यान रखना है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अरेबियन नाइट्स, वो एक नॉवल का नाम है, तो अरेबियन नाइट्स वो एक पर्टिकुलर नॉवल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे क्योंकि वो बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट। द अरेबियन नाइट्स इज अ नाइस बुक। मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड जो है वो की चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं मैकडोनल्ड्स की, मैकडोनल्ड्स जो है वो एक रेस्टोरेंट का नाम है, तो हमने उसमें इज लगाया क्योंकि हम इसमें इसको हम सिंगुलर रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स इज माय फेवरेट, तो इसमें हमने इज का यूज किया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाम है जिसके आगे एस का यूज हुआ है, ना कि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट हो गया ना इजी आप सभी के लिए। तो चलिए अपनी लर्निंग्स को करें टेस्ट। एक छोटी सी मैंने एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है ताकि आपका रिवीजन साइड बाय साइड इसी वीडियो में हो जाए। और जहां कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट जरूर सॉल्व करूंगी। जितने भी आप मेरे व्यूअर्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं बहुत खुश होंगी आपकी हेल्प करने में, तो अपने डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा नहीं। तो चलिए आइए अपनी लर्निंग्स को करें टेस्ट। 10 miles dash a long distance। 10 miles dash a long distance। जब हम वर्ड में एस लगता है जरूरी नहीं कि वो प्लूरल है। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? Yes, we are going to use singular verb. 10 miles is a long distance. No news dash good news। No news dash good news मैंने आपको अभी बताया था जब भी हम न्यूज की बात करते हैं तो वो क्या होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। No news is good news। थर्ड एग्जाम्पल, जो थर्ड रूल है जो मैंने आपको बताया था। So now let's see the third sentence, my friend and his father। my friends and his father, तो इसमें हमने दो लोगों की बात करी है, my friend and his father, क्योंकि इसमें दो प्रोनाउंस का भी यूज हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, आर कमिंग। द टीचर एंड द जज, इसमें दो आर्टिकल्स का यूज हुआ है, एंड का यूज हुआ है। जब भी एंड आता है और दो आर्टिकल्स का यूज होता है इसका मतलब दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट्स होंगे तो प्लूरल फॉर्म होगी, द टीचर एंड द जज हैव कम। लास्ट, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द ज्यूरी तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन की भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर भी वर्ब ले सकता है, प्लूरल भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसका मतलब जो ज्यूरी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? प्लूरल वर्ब, क्योंकि आपस में उनका जो ओपिनियन है वो मैच नहीं कर रहा, तो आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आई होप आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल रही आप सभी के लिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। Thank you for watching Learn English with Deepika. Keep watching your favorite channel, Learn English with Deepika.